अगर पिता उनके द्वारा प्रेरित होकर के उनके उकसाए जाने पर यदि ये अमित्र भूतः, यदि ये हमारे शत्रु बन जाते हैं, अभी तो इन्होंने आज्ञा दी है और हो सकता है कि जब हम राज्य के लिए खड़े हों तो पिता भी उधर से धनुष उठा करके खड़े हो जाएं, हमारे शत्रु बन जाएं। अमित्र भूत निसंगम, तो निश्चित रूप से इसमें मुझे कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो अवध्य होते हुए भी वध्यताम, मैं उसको मार डालूंगा। अवध्य होते हुए भी मार ही देना चाहिए, वध्यताम, उनको मार डालना चाहिए। तो हर व्यक्ति अपने ही स्वभाव के अनुसार शास्त्र भी बना लेता है। चाहिए शब्द है ना, जो जहां जहां हम चाहिए चाहिए लगाते हैं वो हमारे मन के घड़े हुए शास्त्र हैं। जब किसी पिता पुत्र में झगड़ा होता है तो पुत्र जब अपनी बात किसी के सामने कहता है तो वो किस तरह से प्रस्तुत करता है? क्या पिता को ऐसा होना चाहिए? क्या हमारे साथ ऐसा होना चाहिए? क्या हमारे जीवन में ऐसे होना चाहिए? तो वो पूरा मतलब क्या होना चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग बना लेता है कि पिता को तो ऐसे होना चाहिए। और जब पिता से पूछे तो पूछे कि क्या ऐसा नालायक पुत्र होना चाहिए? पुत्र को तो श्री राम जैसा होना चाहिए, पुत्र को तो श्रवण कुमार जैसा होना चाहिए। तो वो अपने ढंग से अपना एक शास्त्र बनाता है। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि यद्यपि अवध्यताम अपि, वो वध करने योग्य नहीं है, हमारे पिता हैं तो भी वध्यताम, ऐसे यदि कोई पिता हो तो उनको मार डालना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। और पिता तक भी नहीं रुके, गुरु को भी लपेटे में ले लिया, क्योंकि आक्रोश है ना मन में, मन शांत नहीं है। इसलिए कहा जाता है अशांत मन में, दुखी मन में कभी कोई जीवन का बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। और व्यक्ति ज्यादातर निर्णय लेता है उद्विग्न होकर के ही। अपने जीवन के ज्यादातर फैसले कब लेता है? जब अत्यंत दुखी हो कि मेरे को घर में इतना परेशान कर दिया, अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, और घर से भाग जाता है। और फिर बाहर जाके देखता रहे ये तो दुनिया सारी ऐसी है, यूं ही भाग के आया मैं तो पहले सोच के निर्णय लेना चाहिए था ना। फिर अभी यहाँ भी सोच के निर्णय नहीं लेता है, बोले यहाँ इतना सारे दिन खींच के रखते हैं और 4 बजे जगा देते हैं, जब देखो तब पढ़ाई करवाते हैं, यम नियमों का पालन करवाते हैं, योग करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, और किसी को कहे तो कोई सुनने वाला है नहीं। जिसको भी बोले बोले यहाँ तो ऐसे ही चलेगा, तो कोई सुनता भी सुनता भी नहीं है कोई। तो इसलिए ऐसे जीवन से तो वही ठीक है, भाग ही जाना चाहिए। तो बिन बताए भाग जाते हैं। वो पता लगा कि ऑडिटोरियम में लेके गए थे, बोले वो ब्रह्मचारी तो वहां से अपने घर पहुंचा, और फोन कर दिया, बोले मैं घर पहुंच गया हूँ। बोले बहुत अच्छा किया भाई, शादी में जाना था, उन्होंने मना कर दिया, नहीं शादी में नहीं भेजते हैं। तो उसने सोचा बाहर कैसे निकलूं, उन्होंने तो गार्ड को भी बोल दिया कि बिना गेट पास की किसी को बाहर नहीं जाने देना। तो बोले हाँ, आज ऑडिटोरियम में जाने का अवसर मिल गया या योग भवन में जाने का अवसर मिल गया। तो व्यक्ति ऐसे निर्णय लेता है और फिर वहां जाएगा तो वही घर है और वही नर है। जिन नरों को छोड़ के आए थे वही नर, वही घर, वही समाज। 15-20 दिन के बाद फिर रे कहाँ स्वर्ग से नीचे नरक में फिर आ गिरा, अच्छा भला पहुंच गया था, अब वहां प्रवेश भी कैसे लूं। फिर वहां से भागता है, पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे। फिर झूठ सच बोलता है यहाँ आकर के कि एक बार चांस दो, एक मौका दो। तो व्यक्ति को कभी भी उद्विग्न मन में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपके मन में 1000 बार आ भी रहा है ना कि इससे अच्छा यहाँ से चल, तो आप अपने मन को बोलो कि ठीक है चलेंगे, लेकिन कल, आज नहीं। कल पे टालो कम से कम उसको। कल तक भी ना टले तो बोल ठीक है शाम को लेंगे इसका निर्णय, शाम को चलेंगे शाम को। तो उसको टालना चाहिए। आप देखो आपके चित्त की क्या स्थिति है इस समय। अगर अत्यंत शांत अवस्था में आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो आप बेशक लें, ठीक है। लेकिन थोड़ा भी मन में यदि
हलचल है, हिल रहा है चित्त आपका, तो वो निर्णय उचित नहीं होगा। फिर आपको कोई भी निर्णय लेना है ना, आप कम से कम 3 घंटे ध्यान में बैठो। 3 घंटा ना बैठ सको तो 2 बैठना, क्योंकि 3 बोलते ही कुछ ऐसे देख रहे हैं 3। यहाँ तो क्लास में 1 घंटे के बाद हम भागते हैं पानी पीने, मुश्किल से रामायण की कक्षा पूरी करते हैं। तो 2 घंटे बैठना फिर, क्योंकि 1 घंटे में तो आपका हिलता हुआ चित्त मुश्किल से शांत ही होगा। और उसके बाद जो भगवान प्रेरणा दे वो निर्णय लेना। फिर भगवान को बोलना कि आप ही बताओ, मुझे नहीं पता चल रहा है। व्यक्ति पूछता है ना कई बार दूसरों से, अपने मित्रों से पूछता है, पर मित्र भी आपके जैसे ही हैं, तो वो भी उल्टा पलटा ही निर्णय देंगे। वो कहेंगे कि ठीक है, तू तो निकल यहाँ से, मेरी देखी जाएगी। तो दूसरे को निकाल देता है, खुद रह जाता है। ऐसे भी होते हैं। इसलिए मित्रों से नहीं पूछना। सबसे ज्यादा आपके जीवन को, आपके संस्कारों को पहचानने वाला, सबसे ज्यादा आपका हितैषी, सबसे ज्यादा ज्ञानी वो ईश्वर है। वो आपका जन्म जन्म का माता पिता है, वो आपका सदा काल का गुरु है। आप उसी के बनाए हुए बच्चे हैं, वो आपका परम हितैषी है। इसलिए आप शांति से बैठ के उसी से पूछना। और जब तक चित्त शांत ना हो जाए तब तक उठना नहीं, नहीं तो उसका बताया हुआ जो निर्णय है वो भी आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो धीरे से बताता है। तो उस धीरे से को सुनने के लिए आपको बहुत जागरूक होके बैठना पड़ेगा। जैसे घड़ी की टिक टिक सुननी है तो क्या होना पड़ेगा, पूरे वायुमंडल को शांत होना पड़ेगा। दिन में नहीं सुनती है टिक टिक, रात्रि में जब पूरा एनवायरनमेंट शांत हो जाता है तो सुनाई देती है आराम से। तो ईश्वर की वाणी, ईश्वर का संदेश, उसका निर्देश, उसकी प्रेरणा ऐसे भागते भागते पता नहीं लगेगा। तो शांत चित्त को करके, नहीं तो अशांत चित्त के निर्णय हमेशा शुद्ध नहीं होते हैं। अशांत चित्त के निर्णय हमेशा दुखदायी होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। तो ये अशांत चित्त का निर्णय है कि यदि पिता भी सामने खड़े हो जाएं तो उसको मार डालना चाहिए। ये निर्णय शांत चित्त का नहीं है। यही लक्ष्मण जब शांत होंगे तो इनको पता चलेगा कि जो आपने बोला था वो ठीक नहीं था। और कह रहे हैं गुरोरपि अविलिप्तस्य कार्याकार्यम अजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। गुरोरपि कार्याकार्यम अजानत अवलिप्तः, तो ऐसे अवलिप्तस्य गुरोरपि, कार्य या अकार्य को न जानते हुए, अजानत क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जिसको होश नहीं है, ऐसा कोई गुरु जिसको ये नहीं पता है कि गुरु को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कार्याकार्यम अजानतः गुरोरपि अवलिप्तस्य, तो अपने कर्तव्य या अकर्तव्य को न जान करके यदि गुरु भी अवलिप्तः, वो दोषों से अवलिप्त हो जाए, तो अवलिप्तस्य उत्पथम प्रतिपन्नस्य, और वो उल्टे रास्ते पे चल पड़े, उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम, तो फिर उसको भी शासनम कार्यम भवति, उसको भी दंड देना चाहिए। ये शासन का काम है, ये राजा का काम है कि यदि गुरु भी अपने कर्तव्य कर्म से हट जाए, उल्टे रास्ते पे चल पड़े, तो उसको भी दंड देना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि आपको गुरु वशिष्ठ से भी डरने की आवश्यकता नहीं है और राजा दशरथ से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मालूम पड़ता है कि आज के राजनेताओं जैसे संस्कार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लक्ष्मण जी के, क्योंकि क्रोध की अवस्था में है इसलिए। अनुरक्तोस्मि भावेन भ्रातरम देवी तत्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्तेन इष्टेन ते शपे। और माता कौशल्या को कह रहे हैं, और थोड़े भावुक भी हैं, उग्र स्वभाव के भी हैं, क्रोधी भी हैं और थोड़े से भावुक भी हैं। तो जब माता कौशल्या दुख से दुखी हो रही हैं तो वो उनसे देखा नहीं जा रहा है। भाई तो अपना दुख दिखा नहीं रहे हैं, है तो भाई को भी दुख,
लेकिन माता कौशल्या तो अत्यंत दुखी होगी, बेहोश होकर के गिरी गई वो तो ऐसे सुन करके। तो इसलिए वो माता को कह रहे हैं, देवी तत्वतः अनुरक्तोस्मि भावेन भ्रातरम। माँ को कह रहे हैं, हे देवी आप इस बात को तत्वतः जान लो, सत्य मान लो कि मैं अपने भाई के प्रति भावपूर्वक अनुरक्तोस्मि, अत्यंत प्रीति करता हूं श्री राम से, मैं भावपूर्वक मैं इनमें अनुरक्त हूं। तो इसलिए इनका दुख मुझे देखा नहीं जा रहा। शायद मैं अपना दुख तो सह लेता, पर इनके प्रति मैं इतना अनुरक्त हूं, और ये तो सच है। लक्ष्मण श्री राम के प्रति भावपूर्वक अनुरक्त हैं, तो इसलिए भी इन दोषों से फिर ये बच जाते हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये श्री राम के प्रति अत्यंत प्रीति रखते हैं। तो फिर ये इनके जो उग्रताएं हैं वो भी भक्ति वाले उसमें चली जाती हैं। मैंने एक उनसे सुना, एक बहुत बड़े संत हुए हैं पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज। तो एक बार उनकी प्रवचन में सुना कि कोई किसी महिला ने कई दिन से खाना छोड़ रखा और एक कुल्हाड़ा लेके बैठी। तो किसी ने पूछा, माई ना कुछ खा रही हो या मंदिर के सामने कुल्हाड़ा लेके बैठी हो, तो क्या इसका क्या कर रही हैं आप? बोले, मैंने सुना है कि श्री कृष्ण को ना अर्जुन बहुत प्रिय थे, तो मैं 2-3 लोगों की प्रतीक्षा में हूं। एक तो कहीं अर्जुन मिल जाए ना, तो उसको नहीं छोड़ूंगी। कि ऐसे मेरे कान्हा से उन्होंने अपना रथ चलवाया, उनको ड्राइवर बना दिया, सारथी बना दिया। बोले अच्छा, और बोले एक उसको द्रौपदी को नहीं छोड़ूंगी। खाना खा रहे थे और पुकारने लग गई, खाना छोड़ के आना पड़ा मेरे कृष्ण को। तो अब ये उसका मतलब है तो हिंसा का काम, कुल्हाड़ा लेके बैठी है पता नहीं किसका काम कर दे लेकिन ये भक्ति कोटि में चला गया। माने श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत भक्ति से युक्त होने के कारण वो ऐसे कह रही है कि उन्होंने मेरे श्री कृष्ण भगवान को इतना कष्ट क्यों दिया। नंगे पैर उनको आना पड़ा वहां से, उनका रथ और कोई सारथी नहीं मिला उनको, श्री कृष्ण को ही ड्राइवर बनाना जरूरी था। तो ऐसे यहाँ पर लक्ष्मण है, वो श्री राम के प्रति अत्यंत प्रीति से युक्त हैं, अनुरक्त हैं। तो इसलिए माता कौशल्या को कह रहे हैं, तत्वतः अनुरक्तोस्मि भावेन भ्रातरम देवी। हे देवी आप इस बात को सत्य माने, ये तत्व है, मैं तत्वतः कह रहा हूं कि मैं पूरे भावपूर्वक रोम रोम से मैं भ्रातरम प्रति अनुरक्तोस्मि, अपने भाई के प्रति अनुरक्त हूं। सत्येन, मैं सत्य की शपथ खा रहा हूं। सत्येन शपे धनुषा सपे दत्तेन इष्टेन ते शपे। दत्ते ने जो कुछ आज तक दान दिया है उसकी शपथ खा के कहता हूं। इष्टेन, जो भी मेरा इष्ट देव है उसकी शपथ खा रहा हूं। और ते शपे, तेरी शपथ खा रहा हूं। इतनी सारी सौगंध खा करके, शपथ खा करके माता कौशल्या को कह रहे हैं कि मुझे मेरे सत्य की, धनुष की, मेरे दान की, मेरे इष्ट देव की और तुम्हारी कसम है, शपथ है इन सब की, क्योंकि यही इनके सबसे प्रिय चीजें हैं। इनको सत्य बहुत प्रिय है और अपना धनुष बहुत प्रिय है, और इनको जो कुछ दान दिया है वो भी व्यक्ति को प्रिय होता है। कोई इनका जो भी इष्ट देव है, यज्ञ या कोई भगवान, कोई भी शक्ति, तो इन सब की शपथ खाता हूं। और ते शपे, और तेरी भी शपथ खाता हूं कि मुझे श्री राम के प्रति अत्यंत अनुरक्ति है, अत्यंत भक्ति है। दीप्तम अग्निमरण्यम वा यदि रामा प्रवेक्षति प्रविष्टम तत्र माम देवी त्वं पूर्वम अवधारय। हरामि वीर्यात् दुःखं ते तमः सूर्य इवोदितः। देवी पश्यतु मे वीर्यं राघवश्चैव पश्यतु। एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मना उवाच रामं कौसल्या रुदन्ती शोकलालसा। भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया
यदत्रानन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते। न च धर्मं वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितं विहाय शोकसन्तप्तां गन्तुम् अर्हसि मामितः। धर्मज्ञ यदि धर्मिष्ठो धर्मं चरितुमिच्छसि शुश्रूष मामिहस्थस्त्वं चर धर्मं मनोत्तमम्। यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहं त्वां नाहं मनुजानामि न गन्तव्यं मितो वनम्। आगे लक्ष्मण कह रहे हैं दीप्तम अग्निम अरण्यम वा यदि रामः प्रवेक्षति। यदि रामः यदि श्री राम दीप्तम अग्निम प्रवेक्षति जलती हुई अग्नि में प्रवेश करेंगे, अरण्यम व प्रवेक्षति या वन में प्रवेश करें, कहीं भी ये जाएं, तत्र माम देवी प्रविष्टम त्वम पूर्वम अवधारय। हे देवी पूर्वम अवधारय, आप ये पहले से ही जान लो कि तत्र माम पूर्वम प्रविष्टम तत्र, आप वहां मुझे पहले ही गया हुआ देखेंगी। श्री राम जहां कहीं भी जाएंगे, चाहिए जलती हुई आग में प्रवेश करें, चाहिए समुद्र में कूदें, चाहे वन में जाएं, चाहे राज्य करें, कहीं भी ये जाएंगे तो तत्र माम देवी त्वम पूर्वम प्रविष्टम अवधारय, वहां तुम मुझे पहले से ही प्रविष्ट हुआ हुआ देखोगी, जानोगी। अर्थात ये कहीं भी जाएंगे तो मैं इन्हीं का अनुसरण करूंगा, इनको अकेले नहीं जाने दूंगा। जहां कहीं भी जाएंगे मैं इनके साथ जाऊंगा, सुख हो दुख हो। तो इस श्लोक में उनकी अनन्य भक्ति दिखाई देती है श्री राम के प्रति। नहीं तो वो बोले भाई वनवास आपको मिला है, अब जाओ आप, आपको मिला है तो मुझे तो यहाँ संभालना पड़ेगा माता पिता को, राजकाज को। नहीं, फिर कुछ भी उजड़ता है तो उजड़े, लेकिन उनको अपना इष्ट श्री राम उसको वो नहीं छोड़ सकते। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की ऐसी अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए। इस श्लोक से पीछे का यद्यपि उनको रोष आया हुआ है, लेकिन रोष आते हुए भी उनकी श्री राम के प्रति अनन्य श्रद्धा है। तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने किसी मित्र के प्रति, धर्म के प्रति, अपने किसी इष्ट देव के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कहीं ना कहीं एक तो ऐसा होना चाहिए व्यक्ति का कि वहां उसकी श्रद्धा अनन्य है, अटूट है। क्योंकि ऐसे अवसर आते हैं सबके जीवन में कि जब उसको लगता है कि भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, जो पिता ने कह दिया वो अंतिम है मेरे लिए, जो माँ ने बोल दिया वो अंतिम है, जो गुरु ने बोल दिया वो अंतिम है, जो मेरे पिता ने, पुत्र ने कह दिया, वो मेरे भाई ने कह दिया, बड़े भाई ने, मेरे मित्र ने कह दिया, एक ऐसा दोस्त है उसने जो बोल दिया वैसा मैं करूंगा, उसके ऊपर मेरे को अनन्य श्रद्धा है। तो ऐसे कहीं होनी चाहिए। गीता के ऊपर मेरी अनन्य श्रद्धा है, ऐसी स्थिति में गीता क्या कहती है मेरे लिए, रामायण क्या कहती है मेरे लिए, रामायण में मेरी अनन्य श्रद्धा है। वेद क्या कहता है मेरे लिए, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए वही करूंगा। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा आदमी का अटूट विश्वास होना चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए। और नहीं तो फिर व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है, जो मन में आता है वैसे कर लेता है, किसी को भी नहीं मानता है ना, तो फिर उस व्यक्ति का जीवन बहुत डामाडोल होता है, फिर वो किसी लक्ष्य पे तो नहीं पहुंचेगा। व्यक्ति यदि किसी गाड़ी में बैठा है तो कोई तो लक्ष्य होना चाहिए ना कि मेरे को जाना कहाँ है, रुड़की जाना है कि हरिद्वार जाना है या ऋषिकेश जाना है या दिल्ली जाना है या देहरादून जाना है, तब तो पहुंचेंगे। बोले लक्ष्य नहीं है मेरा। तो बैठा कोई बस में, बोले भाई कहाँ जाओगे, बोले कहीं भी ले चलो, ऐसे थोड़ी होता है। तो कोई ना कोई तो लक्ष्य होना चाहिए, भाई इस व्यक्ति की बात मेरे लिए अंतिम है। जैसे श्री राम ने अपनी अनन्य श्रद्धा बनाई हुई अपने पिता के प्रति कि पिता ने जो कह दिया वो मेरे लिए अंतिम है, वो मेरे लिए वेद वाक्य है। फिर तो पिता ने तो अत्यंत बुरा कह दिया,
और बिना किसी अपराध के कह दिया, बिना किसी दोष के कह दिया, लेकिन श्री राम के चेहरे पे कोई विकार नहीं आया फिर, तो इसको कहेंगे अनन्य श्रद्धा। नहीं तो फिर उस समय बहुत ज्यादा विश्लेषण करते कि नहीं इनके प्रति श्रद्धा है, इसका मतलब ये थोड़ी वो ये कुछ भी कराएंगे और हम उसमें जानते पूछते हुए आग में हाथ डालेंगे, आग में कूद जाएंगे, गलत करेंगे तो उसका तो हमें विरोध करना ही पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति अपने अहंकार को आगे ले आता है उस समय, अपनी समझदारी को। और लक्ष्मण यहाँ पर इनका कितना उग्र रूप आप देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही श्री राम इनको समझाएंगे फिर ये वैसा ही करेंगे, किसी से युद्ध नहीं करेंगे, ना किसी अयोध्या के व्यक्ति को धनुष से मारेंगे, क्योंकि राम के प्रति अनन्य श्रद्धा है। राम ने कह दिया तो वो फिर अंतिम है, फिर वो वेद वाक्य है। तो ऐसा कहीं ना कहीं व्यक्ति की अनन्य श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। फिर वो अच्छा भी ना लगे उस समय तो भी वही काम करना चाहिए। अपने मन को अच्छा ना लगे, अब किसी ने कहा कि भाई मेरे लिए ये संस्थान सर्वोपरि है, तो संस्थान के जो रूल्स हैं वो मेरे लिए सर्वोपरि, फिर वो चाहे मेरे को अच्छे लगे या ना लगे। संस्थान के रूल हैं, वो भी तो गुरु का ही आदेश है ना, तो वो मेरे को अच्छा ना भी लगे तो भी मैं उसको सर्वोपरि रखूंगा। तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही जीवन आगे बढ़ता है। व्यक्ति के अंदर बल आ जाता है जब वो अपने किसी जो उसको अच्छा लग रहा था उस विचार को छोड़ करके और जिसके प्रति उसकी श्रद्धा थी उसको स्वीकार कर लेता है, तो उस व्यक्ति में बल आता है फिर, और ये बल जीवन में बहुत काम आएगा। और जब हम वैसे तो श्रद्धा भक्ति दिखाते हैं संस्थान के प्रति, गुरुजनों के प्रति, पर जब अपने मन में कोई मनमाना विचार आता है, हुड़दंगा विचार आता है, उस समय हम उसको कर डालते हैं। बोले क्या है, माफी मांग लेंगे बाद में, तो काम तो आप कर लेंगे लेकिन आप में जो कमजोरी आएगी वो आपको पूरे जीवन में बहुत पीछे धकेल देगी, बहुत कमजोर हो जाएंगे आप। वो एक क्षण का सुख जो है या एक दिन का सुख वो आपको बहुत कमजोर बना देगा, और थोड़े दिन के बाद वो सुख आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर एक आदमी के अंदर ना एक हीनता की भावना आ जाती है फिर। तो ये कह रहे हैं माता जी को कि चाहे श्री राम जलती हुई दीप्तम अग्निम प्रवेक्षति रामः, या अरण्यम व प्रवेक्षति, या ची घनघोर जंगल में जाएंगे ये, प्रविष्टम तत्र माम देवी त्वम पूर्वम, हे देवी आप वहां मेरे को पूर्व ही प्रविष्ट हुआ जानो, अवधारय, आप ये निश्चय से जान लो कि मैं वहां पहले से ही पहुंचा हुआ मिलूंगा। हरामि वीर्या दुखम ते तमः सूर्य इवोदितः, देवी पश्यतु मे वीर्यम राघवश्चैव पश्यतु। और कह रहे हैं श्री लक्ष्मण, हे देवी हरामि वीर्या दुखम ते, मैं अपने पराक्रम से तेरे सब दुखों का हरण कर लूंगा। कैसे? तम सूर्य इव उदितः, उदितः सूर्य तम इव, जैसे उदय होता हुआ सूर्य अंधकार का हरण कर लेता है, नाश कर देता है, ऐसे ही मैं अपने पराक्रम से तेरे दुख का नाश कर दूंगा। मैं बहुत पराक्रमी हूं, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। देवी पश्यतु वीर्यम में, हे माँ आप आज मेरे पराक्रम को देखना। भाई तो कुछ नहीं बोल रहे हैं पर इनको मत बोलने दो, मैं अकेला ही काफी हूं। आज आप मेरे पराक्रम को देखना, अब मैं क्या करता हूं। मैं नहीं भरत को राजा बनने दूंगा, राजा श्री राम ही बनेंगे, और कोई भी विरोध करेगा उन सबको मार डालूंगा मैं। तो इसलिए देवी पश्यतु वीर्यम में राघवश्चैव पश्यतु, और आज राघव भी देख लेंगे मेरे अंदर कितना पराक्रम है। इनको तो मैं छोटा बच्चा लगता हूं ना, तो आज इनको भी दिखाऊंगा मैं। ऐसे कह रही हैं। एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मना उवाच रामं कौशल्या रुदन्ती शोकलालसा। तो जब लक्ष्मण ऐसा कह रहे हैं तो माता को बड़ी मरहम सी लग रही है घाव के ऊपर, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है
ये मेरे वाला पुत्र तो श्री राम तो सुन नहीं रहा है, तो कम से कम लक्ष्मण तो मेरी बात समझ रहा है। तो रोती हुई शोक लालसा, शोक से विफल हुई हुई माता कौसल्या रामम उवाच, राम से बोली। एतत्तु वचनम श्रुत्वा लक्ष्मणस्य, महात्मा लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर के रोती हुई माता कौसल्या ने श्री राम से कहा, शोक से युक्त होकर के, भ्रातुस्ते वदत पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया यदत्रनन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते। लेकिन ये बहुत संयमित महिला हैं, बहुत शीलवती भी हैं, बहुत समझदार भी हैं और वाणी के दोष नहीं करती हैं। तो इतना सारा सुन करके भी, जैसे भरत ने, इन्होंने लक्ष्मण ने तो जो आया फटाफट सब बोल डाला, लेकिन कौसल्या कह रही है भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य, हे पुत्र तब लक्ष्मणस्य भ्रातु वदतः त्वया श्रुतम। लक्ष्मण क्या कह रहा है वो सब तूने सुन लिया ना, क्या कह रहा है, इतना ही बोला बस। यद अत्र अनंतरम तत्वम, ये सब सुनने के बाद, यद तत्वम जो तेरे को ठीक लगे, कुरुष्व यदि रोचते, अब ये सारा सुनने के बाद तो वही कर जो तेरे को ठीक लगे, जिसमें तेरी रुचि हो। तो इनडायरेक्ट रूप से वो लक्ष्मण का समर्थन करना चाहती हैं, मतलब बोल नहीं रही हैं ऐसा कुछ भी, लेकिन ऐसे दिखाई दे रहा है इन वचनों से कि उनको लक्ष्मण की बातें बहुत पसंद आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा बस इतने ही अंश में लग रहा है कि किसी भी तरह से राम वन में ना जाए। राज्य की लालसा नहीं है कौशल्या को, लेकिन वो वन में ना जाए, उनके पास रहें, ऐसा वो जरूर चाहती हैं, और ऐसा तो कोई भी माँ चाहेगी। तो ऐसा उन्होंने कहा कि इतना कहने के बाद, लक्ष्मण के ये कहने के बाद, जो आपको उचित लगे वैसा कर लो। तो देखो कितनी सोच के बोल रही हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसे कर लो। तो अब श्री राम उसके बाद क्या कहते हैं वो हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।